हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2, ठीक है, ये 2 बनाया गया है, पुरानी किताब है इसीलिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 का देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 14, ये पहला समीकरण हो गया। और एक है यक्स माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि या तो हम लोग समीकरण 1 लेंगे या फिर समीकरण 2, किसी एक समीकरण से यक्स का या फिर वाई का मान निकाल करके समीकरण दूसरे वाले में रख दिया जाएगा ना। अगर हम समीकरण 1 से यक्स का या फिर वाई का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि समीकरण 2 से यक्स वाई का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे उतारा जाए, x प्लस वाई बराबर 14, यही है समीकरण 1। अब इसमें से यक्स का मान निकाला जाए या फिर वाई का मान निकाला जाए, किसी का एक का मान निकाल लेंगे। चलिए यक्स का निकाल रहे हैं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 ये है, ये वाई इधर प्लस में है ना, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस का वाई हो जाएगा इतना। तो यक्स बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से यक्स का मान कहाँ रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से यक्स का मान निकला है 14 माइनस वाई, तो यही यक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से ये यक्स का मान निकाले हैं, तो इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 यहाँ पे लिख लिया जाए, क्या है हमारा, यक्स माइनस वाई बराबर 14, सॉरी 4 है, यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो अब जहां पे यक्स दिख रहा है उस यक्स की जगह यहाँ पे हमें रखना है 14 माइनस वाई। चलिए यक्स की जगह पे रख दीजिए 14 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस वाई बराबर में क्या हो गया 4। अब देखिए ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, दूगो माइनस वाई हो गया ना, तो लिख देंगे माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर हो जाएगा माइनस का 2 वाई, और ये 14 इधर प्लस में है, इस 14 को इस संख्या की तरफ भेजोगे तो 14 इधर प्लस में है, हमें देखना है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 14 प्लस में है, इस 14 को इधर अगर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। अब आगे सुनिए, माइनस का 2 आई बराबर कितना हो जाएगा। अब -14 में से 4 जोड़ेंगे है ना, या फिर 4 में से -14 करेंगे, तो 4 में से -14 घटाया जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा, तो 10/2 कटा दोगे तो 5, ये y का मान निकल गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यही y का मान, जब y का मान निकल गया है तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, आप लोग नीचे लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में, 2 में या फिर 3 में रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है यक्स बराबर 14 माइनस वाई। अब y का मान 5 आया है तो y की जगह यहाँ पे 5 रख दिया जाएगा, तो यक्स बराबर 14 माइनस 5 कितना हो गया यक्स बराबर, तो यक्स बराबर निकल गया 9, बस हो गया हमारा आंसर। कुल मिला के यक्स बराबर हमारा 9 और y बराबर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में है आप सबको। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें का, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6।
अब ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ये तो बिल्कुल रैखिक समीकरण के जैसे है, बट ये क्या है कि फ्रैक्शन में दे दिया है, यानी कि बटे में दे दिया है। तो जब भी इस प्रकार का देता है, हमें सबसे पहले बटा हटाना होता है। बटा हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो कुछ नहीं, बस एक काम करो, आप सोचो कि 3 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 1 मान लो। तो 3 2 और 1, इनका एलसीएम कितना होगा, तो हमें पता है कि 3 2 और 1 का एलसीएम होता है 6। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे एस बटा में 3 है, इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा, फिर प्लस ये टी बटा में 2 है, इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा, फिर बराबर ये 6 बटा में 1 है, इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये देखो, ये 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, और 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी 10, और साथ में सॉरी ये 5 नहीं है ना, ये यस है हमारा, है ना। तो 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, और 2 का गुणा यस में करोगे तो 2s मिलेगा, ठीक है। अब आगे प्लस है, तो प्लस ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुणा टी में करोगे तो 3t मिलेगा। अब बराबर ये 1 से 6 कटेगा 6 बार में ही, 6 का गुणा 6 में करोगे 36 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको नहीं मानना समीकरण 2, इसको पहले बदल के ऐसा कर लो। अब देखो ये बिल्कुल रैखिक हो गया, सिंपल हो गया, अब सही हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक से s माइनस टी इक्वल टू 3, अब क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो s बराबर 3, और ये माइनस टी है, इधर आएगा तो प्लस का टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब बस यही s का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो मान है वो समीकरण 1 से निकाले थे, ठीक है, समीकरण 1 से निकाले थे, तो इसीलिए 2 में रखना पड़ेगा। अब समीकरण 2 यहाँ पे एक बार उतार लिया जाए, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसमें जहां पे यस दिख रहा है, यस की जगह यहाँ पे 3 प्लस टी रख देना है। तो ये 2 का 2 रहने दीजिए, यस की जगह पे क्या रख देना है, 3 प्लस टी। अब ये प्लस है तो प्लस लगाइए, 3t है तो 3t लिख दीजिए, बराबर में ये 36 है तो 36 लिख दीजिए। यहाँ तक ठीक है। अब आगे सुनिए, 2 का गुणा करोगे इसमें, 2 3 6, 2 का गुणा टी में करोगे प्लस का 2t, अब ये क्या है, प्लस का 3t, बराबर में क्या है 36। अब क्या करेंगे, 2t और 3t दोनों प्लस में है ना, तो 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5t, और बराबर ये 36 है तो 36, और ये 6 इधर प्लस में है, इस 6 को इधर भेजोगे तो माइनस का 6। तो कुल मिला के आ जाएगा 5t बराबर 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा में 5, कटा दोगे तो 6, यानी कि t का मान 6 आ गया, ठीक है। अब यही t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है हमारा, तो s बराबर 3 प्लस टी। अब t का मान 6 आया है, तो जहां पे t दिख रहा है वहां पे 6 रख दो। s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कुल मिला के s का मान 9 और t का मान 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मतलब राइटिंग इशू होगा, बट आप लोग बातों को अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए, समझ में बिल्कुल एकदम बारीकी से आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। दूसरा समीकरण है 9x माइनस
3y बराबर 9। अब हम लोग पहले क्या करेंगे दूसरे समीकरण में, अभी दूसरा समीकरण मानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देने पर तो ये 3 से भाग दिया जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3 से भाग यहाँ पे दोगे तो माइनस का y बचेगा। 3 से भाग यहाँ पे दोगे तो बराबर का 3 बचेगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम सेम है, मतलब एक ही समीकरण है दोनों। और जब दोनों एक ही जैसे हैं इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों संपाती हो जाएंगे, है ना, दोनों लाइनें संपाती हो जाएंगी, यानी कि इसका बहुत ज्यादा हल होगा। तो इसके हल के लिए अब हम क्या करेंगे, बस ऐसे एक बार लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। और आगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 और y को इधर भेज दो तो प्लस का y। फिर आगे x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस y बटे में 3। अब यहाँ पे y का जितना भी मान रखो उतना x का मान निकलता जाएगा। y का मान 1 रखेंगे आप लोग तो x का मान 4/3 आ जाएगा। y का मान 2 रखोगे तो 5/3 आ जाएगा। y का मान 3 रखोगे तो x का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार से y के हर एक मान के लिए x का अलग अलग मान निकलता रहेगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी कर सकते थे, 3x माइनस वाई बराबर 3। तब क्या करेंगे, y को इधर भेज दोगे तो प्लस y हो जाएगा। और ये 3x ये है, ये 3 को इधर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये भी हल हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे x का मान अगर 1 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा। x का मान अगर 2 रखोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। x का मान अगर 3 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा। यानी कि x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान निकलेगा, इसीलिए हमारा यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा हल हो जाएगा। और नहीं तो ये हल हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, आंसर में जो दिया हो वो ठीक है, बट हमारे तरफ से ये दोनों सही है, दोनों ही तरीके आपके लिए सही है। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ो या फिर यहाँ तक छोड़ो, और इसका जो सॉल्यूशन होगा बस यहीं तक करके छोड़ देना है, आगे अब नहीं बढ़ा सकते हम लोग इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 0.2 यक्स प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण है हमारा। फिर दूसरा है 0.4 यक्स प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये दूसरा समीकरण है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं सब दशमलव वाले आ रहे हैं, है ना, दशमलव में है सब। तो जब सब दशमलव में तो पहले तो हमें दशमलव हटाना होगा। कैसे हटाएंगे वो ध्यान से सुनिए। तो पहला वाला में देखिए समीकरण 1, समीकरण 1 में आप देखोगे तो दशमलव के इधर एक अंक है। ये यक्स को नहीं देखना, बस अंक को देखना है। तो एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, यानी कि इसके सभी पदों में दशमलव के इधर एक अंक है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पर एक जीरो यानी कि 10 से गुणा करेंगे। फिर समीकरण 2 में भी देखोगे तो इसके इधर एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है, इसमें भी क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, यदि यहाँ पे एक है बट यहाँ पे भी एक है, अगर यहाँ पे भी दशमलव के इधर 2 रहता है, यहाँ पे भी दशमलव के इधर 2, मतलब कहीं एक जगह भी, जैसे पहला समीकरण में कहीं एक जगह भी दशमलव के इधर 2 अंक अगर रहता तो हमें एक बार डबल जीरो यानी कि 100 से गुणा करना पड़ता। अगर समीकरण 2 में भी किसी एक जगह पे दशमलव के इधर 2 अंक रहता तो एक बार 2 जीरो यानी कि 100 से गुणा करना पड़ता। अगर दशमलव के इधर 3 अंक रहता तो एक बार 3 जीरो यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ता। भले ही इसमें दशमलव के इधर एक अंक है, बट यहाँ पे अगर दशमलव के इधर 2 अंक रहता, यहाँ पे दशमलव के इधर 2 अंक रहता, मतलब कहीं एक जगह भी, यहाँ पे भी रहता अगर दशमलव के इधर 2 अंक और बाकी सभी जगहों पे एक एक अंक रहता, फिर भी हमें 100 से ही गुणा करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी सब में एक एक अंक है, इसीलिए एक जीरो लगा के यानी कि 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा ऊपर वाले में करो पहले समीकरण में, तो 10 का गुणा करते ही दशमलव हट के खाली ये 2 यक्स हो जाएगा। 10 का गुणा होते ही दशमलव हट के खाली ये 3 वाई हो जाएगा। 10 का गुणा होते ही दशमलव हट के खाली ये 1 3 13 हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब इसमें गुणा कीजिए, दशमलव हट के 4 यक्स हो जाएगा, दशमलव हट के 5 वाई हो जाएगा, दशमलव हट के 23 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब हमें पहला और दूसरा समीकरण से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब हमें मतलब है खाली इन दोनों समीकरण से। बस जैसे हम लोग बाकी सभी क्वेश्चंस करते थे
उसी सेम इन दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व कर देंगे। समीकरण 3 को उठाएंगे, यहाँ से x या फिर y का मान निकालेंगे और समीकरण 4 में रख देंगे। चलिए तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से देखिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। चलिए x का मान निकालिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 और 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y। अब ये दो गुणा में है, दो को बटे में भेज देंगे, कुल मिला के मिलेगा x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो x का मान निकला है, ये हमारा x का मान निकल गया, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। 4 में समीकरण 4 है, 4 में रखने पर। अच्छा 4 में क्यों रखे हैं, क्योंकि हम लोग 3 से निकाले हैं, 3 से निकाले हैं तो 4 में रखेंगे, 4 से निकाले होते तो 3 में रखते। चलिए समीकरण 4 यहाँ पे लिख दीजिए, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे ये रखना है। चलिए 4 और x की जगह पे क्या रखेंगे, तो 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर प्लस का 5y है तो 5y बराबर में 23। अब आगे देखिए, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। अब 2 का गुणा 13 में करोगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर माइनस 13 का गुणा 3 में करो, नहीं 2 का गुणा 3 में करोगे, 3 दूनी 6y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का 5y बराबर में 23। अब आगे देखिए, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y है, तो माइनस के 6y में प्लस का 5y अगर जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा खाली माइनस का y, और बराबर में क्या है 23। और ये 26 इधर प्लस में है, 26 को इधर ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे तो माइनस का 26। तो कुल मिला के माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 23 में से 26 घटाओगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 3। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखें, समीकरण 5 में रखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर चलिए समीकरण, ओ सॉरी दिख नहीं रहा था, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो चलिए y का मान आया है हमारा 3, तो समीकरण 5 उतारा जाए, यहाँ पे क्या है, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्या करना है, इसी में जहां पे हमें y दिख रहा है वहां पे रख देना है 3, और हालांकि इसमें हो नहीं पाएगा, क्या इधर इधर कर दे रहे हैं हम ऊपर, है ना, यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, तो x बराबर क्या है हमारा, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और y का मान निकला है कितना, तो y का मान 3 निकला है, तो y का मान 3 यहाँ पे रख देना है। चलिए तो 13 माइनस 3 गुणते y का मान 3 बटा में 2। अब आगे बढ़ाओगे तो 13 माइनस 3 में 3 का गुणा करोगे 9 हो जाएगा बटे में 2। अब x बराबर 9, 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा बटे में 2, कटा दोगे 2 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 2 और y का मान भी आ गया है हमारा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, है ना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अपना, ये चौथा था ना, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिया हुआ है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो इसमें भी सेम, इसको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट हल करना है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से x का या फिर y का मान निकालो, तो 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 है, तो इसको इधर भेजो, तो अंडर रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y। अब ये अंडर रूट 2 को इधर भेजो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, ये मान लेना समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग अच्छे से लिखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब चलिए यक्स का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ गया? हाँ, समीकरण 2 हमारा क्या है? तो दिया हुआ है √3 यक्स माइनस √8y बराबर 0। तो जहाँ पे यक्स है वहां पे ये मान रखा जाएगा। तो चलिए √3 है ना, तो √3 लिख लीजिए और यक्स के जगह यहाँ पे रख दीजिए क्या? तो माइनस का √3 y अपॉन में √2 हो गया। फिर माइनस का √8y बराबर 0। यहाँ तक ठीक है? अब आगे सुनिए, √3 का √3 में गुणा करोगे तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। √3 का 3 में गुणा होगा, रूट हट के खाली 3y अपॉन में √2 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का √8y अपॉन में कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा इसका और इसका। एलसीएम में आएगा √2, √2 से √2 कटेगा एक बार में, एक का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 3y ही मिलेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेना, एक से ये कटेगा √2 बार में, √2 का गुणा इसमें करोगे तो 8 दूनी 16, यानी रूट का 16y बचेगा बराबर 0। अब ये बटे में √2 है, इसको इधर लाओगे तो 0 में गुणा होगा, तो यहाँ पे -3y। और एक बात सुनो, माइनस है तो माइनस, और 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो 4y बन जाएगा। और बराबर में कितना? तो √2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखिए, ये माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलकर हो जाएगा -7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0 बटा में -7, जो कि कुल मिला के y का मान निकलेगा 0। तो y का मान 0 आ गया। अब यही y का मान कहाँ रखेंगे? तो हम लोग रख देंगे समीकरण 3 में। 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारा? तो समीकरण 3 यहाँ पे मिला हुआ है हमको, यक्स लिख दे रहा है एक बार, यक्स बराबर माइनस का √3y अपॉन में √2। देखिए, तो समीकरण 3 हमको मिला हुआ था, यक्स बराबर माइनस का √3y बटे में √2। अब यक्स बराबर माइनस का √3 और यहाँ पे गुणते, y का मान कितना है? 0 आया है, y का मान 0 निकला है हमारा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और अपॉन में √2। अब गुणा होते ही ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में √2, और √2 से भाग भी देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि यक्स बराबर आया है 0 और y बराबर भी आया है 0, और ये हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 0 0 आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो कर दे रहे हैं। चलिए लास्टवा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन उतारा जाए पहले। 3 यक्स बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर अगला, यक्स बटा में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करोगे? अगर हम चाहते तो इसको समीकरण नहीं भी मानते, अब मान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन सबको सॉल्व करके सामान्य बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बटे को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम बताए थे ना कि सबके बटे में देखो कितना कितना है। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। तो 2, 3 और 1 का गुणा एलसीएम कितना होता है? 2, 3, 1 का एलसीएम 6 होता है। तो इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 में 6 का गुणा करेंगे। और इसमें देखो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 ही होगा। तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने पर अब देखिए 6 का गुणा इसमें करेंगे, पहले कर ले रहे हैं। 3 यक्स बटा में 2 गुणते 6, फिर माइनस 5y बटा में 3 गुणते 6 बराबर -2 गुणते 6। अब पहले गुणा कर ही नहीं इसमें, तो 2 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 तो लिखे 9 यक्स। 3 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूनी के 10y बराबर -2 का गुणा 6 में करोगे तो माइनस का 6 दूनी 12, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब अगला,
अगला क्या था हमारा, हाँ इसमें गुणा करना है। यक्स बटा में 3 गुणते 6 प्लस वाई बटा में 3 गुणते 6 बराबर 13 बटा में 6 गुणते 6। तो 3 से कटेगा 2 बार में, तो 2 और यक्स है तो यक्स हो जाएगा। 3 से कटेगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 था है ना, यहाँ पे 2 है, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुणा वाई में करोगे तो 3 वाई बराबर 6 से कटेगा 1 बार में, तो 13 एकम 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब आप लोगों के लिए ये क्या रहेगा, ये गृह कार्य रहेगा कि ये समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को हल करके यक्स और वाई का मान निकालिए। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा, अपने से कीजिएगा और बताइए कमेंट में कि कितना इसका आंसर आ रहा है। अगर इसका आंसर आप लोगों का नहीं आया तो आप लोग बताइएगा, मैं इसी से आगे फिर से कंटिन्यू करके जस्ट अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, अपलोड करने में दिक्कतें होने लगता है, तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। और आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, और नहीं आ रहा है फिर भी बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर दूं। तब तक के लिए जय हिंद।